दोस्तों, भारत के लिए पश्चिमी देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने एक धारणा बनाई हुई है कि भारत तो पूंगी बजाने वाला देश है, जो कि सांप के आगे पूंगी बजाता है। साथ में भारत के लिए यह भी धारणा बनी हुई है कि भारत साधुओं का देश है। यहां पर हर पग पर साधु जो है वो देखने को मिलते हैं। हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। तो इस बात को लेकर कई बार हमारे ऊपर बहुत सारे तंज जो है वो कसे जाते हैं। लेकिन यही पूंगी बजाने वाला देश आज वेस्टर्न कंट्रीज को अपने वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। भले ही हम लोग अपनी सभ्यता के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन हमने वेस्टर्न कंट्रीज को यह बता दिया है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कि हम लोग पूंगी बजाना भी जानते हैं और पूंगी से किसी को नचाना भी जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को नचाया गया था और वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने किस तरीके से अपने वेपन्स का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन्स को हमारे ऊपर इस्तेमाल किया था, हमने ही हमारे इंडिजीनियस जो वेपन सिस्टम थे, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसका यूज किया, जिसको एक साइंटिस्ट ने पिछले 20 साल की तपस्या के बाद में बनाया था। और हमने फिर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। फिर बारी आई टर्की की, जो कि बड़ा उछलता है। टर्की ने अपने सुसाइडल ड्रोन पाकिस्तान को दिए, लेकिन हमने हमारी मीडियम रेंज जो मिसाइल्स हैं, इनके थ्रू उन सभी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। फिर बात यह निकल कर आती है कि भारत का जो डिफेंस मार्केट है, उसकी डिमांड खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बढ़ने लग गई है और हमारे जो ईस्टर्न नेशंस हैं वहां पर भी बढ़ने लग गई है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसी पूंगी बजाने वाले देश ने पूरे विश्व के अंदर अपनी धाक जमा ली है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फ्रांस वो पहला देश बनने के लिए जा रहा है जो कि भारत के इंडिजीनियस वेपन सिस्टम को इंपोर्ट करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बहुत बेहतरीन सेशन की। फ्रांस जो कि पहला ऐसा हमारा बायर हो सकता है, फर्स्ट वेस्टर्न बायर टू प्रोक्योर इंडियन वेपन्स दैट डिस्ट्रॉयड हाई वैल्यूड पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स। पाकिस्तान के हमने एयरबेस उड़ाए, पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के मिसाइल्स और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जब हमने उड़ाए तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इस बात को देख रहे थे। उनको लगने लगा था कि भारत जो कि अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ऑक्यूपाइड है, भारत ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। मैं आपको इसके सबूत आगे दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे वेपन्स ने आज जगह बनाई है और क्यों बनाई है, इसके भी रीजंस मैं आपको देने वाला हूं। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई का वो समय था जिस समय वॉर जो था वो अपनी परवान पर था, लेकिन हमारे पास में एक मौका भी था कि हम लोग दुनिया को ये दिखाते कि हम लोग किस तरीके से अपने युद्ध को लड़ते हैं और हमारा बड़ा स्पेसिफिक निशाना होता है और वो है टेररिज्म। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको एक वैलिडेट मिला वेस्टर्न कंट्रीज से। देखिए क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसको वैलिडेट करना जरूरी होता है। अगर हमने कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाया है तो हमारे लिए वो भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर उसको वैलिडेशन मिलना जरूरी होता है। और वही वैलिडेशन रिसेंटली अभी दिखाया है फ्रांस ने। तो हमको जब वैलिडेट किया गया और साथ ही में ही हमको इफेक्टिवनेस उसके अंदर नजर आई हमारे इंडिजिनियस वेपन्स के ऊपर, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हमारे ऊपर अब विश्वास करने लग गए हैं। हमने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और साथ ही में हमने बहुत सारे जो वेपन्स थे वो एक्वायर भी किए, को डेवलप भी किया और अपने प्लेटफॉर्म पर हमने उसको साबित भी कर दिया। रिसेंटली क्या हुआ है, फ्रांस के जो आर्मी चीफ जनरल हैं उन्होंने भारत का विजिट किया और भारत का विजिट करने के बाद में उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को जाहिर किया कि हम भारत के साथ में डिफेंस डील करने को तैयार हैं और हम लोग सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड हैं वो है पिनाका के अंदर। शिव के धनुष को पिनाका कहा जाता है और उसी पिनाका के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है फ्रांस। चलिए दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और दिवाली पर हमारी जो सेल है वो अब 50% हो चुकी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस भी कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50, जिससे आप लोग सभी जो कोर्सेज है उस पर 50% डिस्काउंट आप लोग ले पाएंगे। जैसे हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस हमने कोर्स बाय कर लिया और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें चाहिए दमदार व्यक्ति, इसमें वो चाहिए जो कि अपनी डिटर्मिनेशन, अपने विल पावर पर बने रहते हैं। साथ ही के अंदर 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं चाहता हूं कि इस बार दिवाली पर आप एक ऐसी ओथ ले,
ऐसी ऐसी जो है वो एक शपथ ले कि हम लोग आगे आने वाले 175 डेज के अंदर ये जो एडिक्शन है इससे बाहर निकलेंगे, जिससे हमारा फोकस क्लियर हो, हमारा गोल क्लियर हो और फोकस और कंसंट्रेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हमको दिखाई दे। चलिए, तो रिसेंटली बहुत सारी जो खबरें हैं वो तैर रही हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर बिकम्स ए शार्प सेल्स पिच फॉर इंडिया। हमारे लिए एक बहुत बड़ी पिच जो है वो साबित हो रही है हमारे इंडिजिनियस वेपन्स, जिसके अंदर सबसे पहले रशिया, फ्रांस और इजराइल, खास तौर पर हमने इन 3 देशों के वेपन्स इस्तेमाल किए और साथ ही के अंदर हमारे इंडिजिनियस जो वेपन्स थे उनका भी हमने इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही वॉर नजदीक आया, नियर वॉर, 4 दिन के उस वॉर के अंदर हमको ये लगने लगा कि हम लोग कब तक दूसरे देशों के वेपन्स के ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे। आखिरकार हमने उन 4 दिनों के अंदर इंडिजीनियस जो वेपन सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया और अपने आप को साबित किया ये कि पाकिस्तान के जितने भी जो डिफेंस सिस्टम थे, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, उनको हमने मार गिराया इंडिजीनियस वेपन्स के द्वारा। बात यह है कि बिग प्रमोशन ऑफ इंडिया मेड वेपन्स, इसके अंदर हमको बड़ा प्रमोशन मिला। बहुत सारे देशों ने यह देखा कि भारत जिस तरीके से खुद के बनाए हुए वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को वैलिडेट कर रहा है, ये सभी के लिए एक सबक है। सबसे पहले आकाश एयर टू एयर मिसाइल, ये भारत का इंडिजीनियस डेवलप्ड एक वेपन है। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अपने अंजाम तक पहुंचाया था। मैं कहता हूं कि हमारे भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अमूल्य योगदान, बहुत प्रीसियस एक कंट्रीब्यूशन है एपीजे अब्दुल कलाम का। और उन्होंने जिस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, जैसे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया, उसको काउंटर किया और हवा के अंदर इसको खत्म कर दिया। साथ ही के अंदर इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने इन मिसाइल्स को डिप्लॉयड किया, उसके बाद में पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो जमीन पर आते हुए हमको दिखाई दिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनको डीआरडीओ के साथ में बीईएल और बीडीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप किया और फिर हमने बनाया आकाश सिस्टम। तो जिस तरीके से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल किया है, वो अब पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को एक शिकस्त दी है जिसका रोना आज भी पाकिस्तान रो रहा है। वो अपनी खुन्नस निकाल रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। वो सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहा है कि किस तरीके से हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है। जिस तरीके से भारत ने सबूत दिए थे कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके से उसकी पुंगी बजा दी है और सैटेलाइट इमेजेस के तौर पर हमने सबूत दिखाए, वैसे ही सबूत आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए दिखा रहा है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ सबूत नहीं दिखा पाया। आज जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान खोखला हो जाएगा और पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा अमेरिका से वेपन्स को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने हमेशा यही एक रास्ता अख्तियार किया है कि उस देश को इतना उकसा दो कि वो दूसरे देश पर हमला कर दे। जैसे यूक्रेन को उकसाया और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया और यूक्रेन ने अपने जो वेपन्स थी इनको खपत कर दी, पूरी तरीके से खत्म कर दिए। यूक्रेन ने ऐसे ही किया, यूक्रेन को उकसाया कि तुम अटैक करो, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि अमेरिका चाहता था, और वही अटैक करने के बाद पाकिस्तान अब वेपन्स के अंदर खोखला हो जाएगा, उसके पास में बिल्कुल शैलो स्पेस बचेगा और फिर अमेरिका अपने वेपन्स को यहां पर एक्सपोर्ट कर देगा और उससे पैसा कमाएगा। अमेरिका का मकसद है चाहे कोई लड़े चाहे भिड़े, हमको पैसा कमाना है। अमेरिका की ये नीतियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेप्स लिए हैं टैरिफ के, उसको लेकर अमेरिका की पूरी पोल पट्टी जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप भी इंडिया को आगे प्रमोट कीजिए। अगर आप वाकई में जो है इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक डीपी यानी कि आप जो है एक प्रोफाइल पिक्चर जरूर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लगाइए। चलिए, इन 2022 के अंदर अर्मेनिया ने कुछ ऑर्डर प्लेस किए, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम है जो कि काफी वैल्यूड है, तो 15 आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर प्लेस किया था जिनकी वैल्यू थी 6000 करोड़ रुपए, और हमने इसको डिस्पैच कर दिया था। फर्स्ट बैच जो डिस्पैच हुआ था 4 लॉन्चर्स के साथ में, 3 मिसाइल्स के साथ में, और राजेंद्र रडार जो कि बड़ा जबरदस्त है, इसको हमने नवंबर 2024 के अंदर डिस्पैच कर दिया था टू अर्मेनिया। फिर हमने फिलीपाइंस हुआ, इजिप्ट हुआ, वियतनाम हुआ, ब्राजील हुआ, इन्होंने भी फिर हमारे अंदर
इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया कि यार वाकई में इंडिया के अंदर दम है, इंडिया इस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने एंटी ड्रोन D4 सिस्टम, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने टर्की से टर्किश ड्रोन जो लिए थे उसको हमने जिस तरीके से खत्म किया था, जिस वेपन से खत्म किया था, वो था D4 सिस्टम। D4 का नाम है ड्रोन, डिटेक्ट, डिटर और डेस्ट्रॉय। ये D4 सिस्टम है। इसने टर्किश जो ड्रोन थे इनको खत्म कर दिया था। DRDO साथ ही में भेल, इनकी मदद से इसको बनाया गया था। तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है आज इनकी मांग जो है ग्लोबल लेवल पर काफी बढ़ चुकी है। खास बात है कि इंडियन आर्मी ने लास्ट ईयर जून के अंदर इंड्यूस किया था नागक्षत्र। यहां पे आप लोग देखेंगे कि नागक्षत्र जो है, नागक्षत्र 1, जो कि एक इंडिजीनियस सुसाइडल ड्रोन है। जैसे आप सुसाइडल ड्रोन किसको कहते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास में एक ड्रोन है और उस ड्रोन को मैंने टारगेट पर हिट किया, उसको टारगेट फिक्स किया, तो वो क्या करेगा, जहां पर भी टारगेट पर जाकर हिट करेगा वो टारगेट तो हिट होगा ही होगा, प्रिसाइजली हिट होगा, इफेक्टिवनेस बड़ी जबरदस्त है, एफिशिएंसी बड़ी जबरदस्त है, और वो जो ड्रोन है उस टारगेट के साथ में खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा ताकि सारे के सारे सबूत जो है वो भी खत्म हो जाए। तो ये जो सुसाइडल ड्रोन है ये भी इंडिया ने डेवलप किए, जिनको ये हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस सुसाइडल ड्रोन है। अब इसको डेवलप किया था नागपुर बेस्ड एक सोलर इंडस्ट्री ने। सोलर इंडस्ट्री मतलब ऐसे ही इक्विपमेंट उसके अंदर लगाए गए थे, इस तरीके से एडवांस इक्विपमेंट लगाए गए, और जैसे ही हमने इसको यूज किया इसके बाद में हमने स्काई स्ट्राइकर जो है वो भी एक सुसाइडल ड्रोन है जिसको इंडिया और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया था। तो बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अब फ्रांस जो है वो डिमांड कर रहा है। तो फ्रांस जो है वो हमारे 3 चीजों को लेकर बड़ा अट्रैक्ट है। पहला, पिनाका, जो कि मल्टी बैरल एक रॉकेट सिस्टम है। मल्टी बैरल लगभग आप देखेंगे कि एक बैरल के अंदर इसमें 8 जो है वो रॉकेट लॉन्च होते हैं एक साथ। तो पिनाका को लेकर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट दिखाया वो फ्रांस ने दिखाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अरे ये क्या गया ट्रेन का? नहीं, बात ये है कि आप देखेंगे कि इंडियन रेलवेज के अंदर हमारे जो इक्विपमेंट है वो बड़े जबरदस्त होते हैं। उसमें इतनी जनता जो है सफर करती है, लेकिन फिर भी वो इक्विपमेंट बड़े टिकाऊ हैं। ये खास बात है हमारे इंडिया की। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी वेपन्स बने हैं वो बड़े टिकाऊ हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल यूज किया गया है वो बड़ा मजबूत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो भी वेपन्स बनते हैं वो कुछ 10 साल बाद खराब होने लगते हैं, लेकिन इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उनको इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है, इतनी अच्छी क्वालिटी का उसमें मटेरियल है कि वो बहुत लंबे समय तक टिक पाते हैं। इसलिए मैंने एग्जांपल ये आप लोगों के लिए दिया है। साथ ही के अंदर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी चीपर रेट के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वेपन्स को। साथ ही के अंदर मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इंटीग्रेशन एंड लाइफ साइकिल जो है वो भी उनका बड़ा जबरदस्त रहता है। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आज अट्रैक्ट हो रही है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है, वैलिडेट किया है, वो एक एग्जाम्पल है उन डेवलपिंग नेशंस के लिए जो कि आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए। और आज आप देखिए कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, शेयर मार्केट के अंदर भी उनके शेयर जो है वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इन सभी वेपन्स को जरूर अप्रिशिएट कीजिए। तो फ्रांस ने जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है, आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सारे देश इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारा दिवाली सेल जो है वो शुरू हो चुका है। दिवाली पर सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50, जिससे आप लोगों को चाहे 75 डेज का हार्ड चैलेंज हो, डीप वर्क का कोर्स हो, चाहे 175 डेज का हार्ड चैलेंज हो, सभी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%। तो आज ही अपना कोर्स जो है उसको बुक कीजिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।